मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? ये आजाद भारत का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी साजिशन आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन को इस पर लागू नहीं होने दे रही थी। भारत के संविधान का, कंपनीज एक्ट का, तमाम चीजों का उल्लंघन हो रहा था और सबसे ज्यादा इसमें पारदर्शिता नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी। जनता जिसको मत देना है वो उम्मीदवार के चरित्र के बारे में तो जानती है, पर पार्टी के चरित्र के बारे में नहीं जान सकती, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, स्रोत क्या है, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, इसकी जानकारी जनता को जानने का अधिकार नहीं था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता को देखते हुए ये साफ कर दिया कि हर परिस्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि एक एक पैसा कहाँ से आया, और यही नहीं, जो अब तक ले चुके हो बताना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं, 47% से ज्यादा, आधे से ज्यादा में अकेले भारतीय जनता पार्टी थी। तो अपने सत्ता के दबाव में पूंजीपतियों से लेकर काले धन को सफेद करना, पैसा कहाँ से आया न बताना, ये जो हिटलरी अंदाज था, इस पर अंकुश लगा है। जजमेंट आ जाए, पूरा जजमेंट पढ़ लेने के बाद और बहुत सी बातें सामने आएंगी, लेकिन अभी तो साफ है, भाजपा की जो एक मंशा थी कि जनता को न मालूम हो हम कहाँ से पैसा ले रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, सरकार ने कह दिया जो अब तक लिया है उसका भी जवाब दो, बताओ 21 दिन के अंदर, और भविष्य में जो लिया जाएगा उसमें बताना पड़ेगा कहाँ से लिया, कितना लिया, किसको दिया। सर, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी की यात्रा राज्य की सीमा में प्रवेश कर रही है। यहाँ से लखनऊ तमाम रास्तों से होते हुए पहुंचेगी। किस तरीके से कितना लाभ होगा इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को और ये कार्यक्रम पूरा? ये भारत जोड़ो, जो भाजपा भारत तोड़ रही है, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है या डर भय का इस्तेमाल कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की इस जो कोशिश है कि भारत को बांटो, वो ना हो, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जो गरीब है गरीब हो रहा है, जो अमीर है अमीर हो रहा है, तो कुल मिला के लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, वो दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। कल दोपहर में 1-1:30 बजे ये उत्तर प्रदेश की सीमा में चंदौली में प्रवेश करेगी, वाराणसी होते हुए, भदोही होते हुए, ये प्रयागराज में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, गंगा पार का क्षेत्र है, हमारे अध्यक्ष जी और उनके सारे साथी वहाँ रिसीव करेंगे, और वो रात्रि विश्राम भी गंगा पार का जो क्षेत्र है वहाँ करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन वो प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे। जनसभा के भी आयोजन जनसभा एक एक होगी, जैसे अमेठी में हो रही है 19 तारीख को, 18 तारीख को भी एक जनसभा होगी उनकी इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इस न्याय यात्रा के जरिए अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होगा चुनाव के दरमियान? ये आंदोलन है, आंदोलन देश बचाने का है, समाज बचाने का है। हमारी कोशिश चुनावी नहीं बल्कि देश को बचाने की है। सर, एक सवाल से राज्यसभा जाने की अब बात सामने आ रही है। आप भी खास करके जो विरोधी दल आपके हैं, बीजेपी का ये कहना है कि यूपी से गांधी परिवार पलायन कर रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, गांधी परिवार अमेठी रायबरेली जहाँ से लड़ता या उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतता, सवाल ये नहीं। सोनिया गांधी जी की आयु और स्वास्थ्य देखते हुए रायबरेली के प्रति जो वो हमेशा करती थी उदारतापूर्वक, वो कर्तव्य का पालन एक सांसद के रूप में नहीं कर पा रही थी। वो रिटायर होना चाहती थी इस ढंग से कि चुनाव न लड़े। हम सब लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप ही तो एक आदर्श हो पूरे देश में, जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, आपका विशाल अनुभव है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत सिर्फ कांग्रेस को नहीं देश को है। तो हमारे लोगों के अनुरोध पर वो राजस्थान से राज्यसभा में आने के लिए तैयार हुई हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।